तरफ लहर है, हर तरफ लोग इंतजार कर रहा है डेट घोषणा की। इस बार चुनाव आयोग या कांग्रेस का ये जो है रोड शो, ढाबों पर शो करना, ये सब काम नहीं आएगा, बेकार नजर आएगा। जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है, अब आप उसको आसानी से धोखा नहीं दे सकते। कार्यालय में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया, आज का प्रोग्राम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य जो कार्यालय में है, हमारा उद्देश्य है कि हम बिहार चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जागरूक करें, ताकि जो हमारे मतदाता हैं वो लोग समय से बिफोर चलें, समय से पहले चलें, लोगों को जागरूक करें और अपना मतदान करें। लेकिन जो मतदाता नहीं हैं वो भी चलें और लोगों को प्रेरित करें, वहाँ के कामों की जानकारी दें, इतिहास बताएं। अब आजकल के नए नए बच्चे हैं, उनका उम्र ही है 15 साल, 17 साल, 18 साल, तो उनको 20 साल ही अगर है तो जब 5 साल का था तभी नीतीश जी आए थे, उसको पता नहीं है कि इतिहास क्या है, बीती हुई कहानी यहाँ का क्या है। उसके माँ उसको किस तरह से रातों को सुला देती थी कि सो जा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। इतिहास पता नहीं है तो कम से कम हमारे साथी, हमारे लोग जो बिहार जाएंगे उनको बताएंगे कि 2005 के पूर्व का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। सर, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसके बारे में चुनाव उपराष्ट्रपति का है, एक सामान्य प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब उसके पूर्व भी आप समझ लें कि हम लोगों ने जश्न मना लिया। अभी जो सबसे ज्यादा संख्या में जो प्रवासी रहते हैं यहाँ दिल्ली में, तो इनको कैसे एकत्रित कर पाएंगे बिहार चुनाव के पहले? देखें, बिहार चुनाव से पहले बिहार और बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है छठ, और छठ में मैक्सिमम बिहारी दिल्ली से ही नहीं पूरे देश से, विदेश से भी बिहार वापस आ जाते हैं। तो ये एक सुनहरा अवसर है, छठी मैया का देन है, कृपा है कि लोग स्व ही लोग बिहार आ जाएंगे और अपने मतदान। विपक्षी पार्टियां जो एकजुट हो गई हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से या एनडीए की तरफ से हमें इतना बड़ा एक कार्यक्रम अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो क्या एनडीए सुस्त है या एकजुट नहीं है, या आगे कोई इस तरह का कार्यक्रम करने का आप लोगों की नीति है? देखें, रैली वही करता है, बॉडीगार्ड की जरूरत किसकी होती है? जिसका बॉडी कमजोर हो। हमारे पीछे कोई बॉडीगार्ड देखे हैं? बाकी दूसरे प्रदेश अध्यक्षों को बहुत सारे हैं, विधायक हैं, उनके पास 4-4, 6-6 पीछे चलता है। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, डी श्रेणी, सब तरह के श्रेणी है। तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। जनता में ही इतना ज़्यादा ये है, रुझान है, जनता स्वयं एग्रेसिव है, जनता स्वयं आगे आ रही है, तो फिर हमको क्या ज़रूरत है? आप चुनाव के बाद कभी प्रचार देखे हैं क्या? चुनाव के प्रचार बाद देखे हैं प्रचार चुनाव का? बस वही स्थिति है, जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट साफ इलेक्शन कमीशन को बता दिए हैं, जो आपने वोटर्स को बाहर किए हैं उसको आप कारण बताओ, नोटिस भी देना और उसको इंक्लूड भी करना। हाउ डू वांट टू से? चूँकि संवैधानिक अधिकार है, अगर हम भारत के नागरिक हैं, आप सभी में से कोई भी व्यक्ति अगर देश का नागरिक है, उसका उम्र 18 से ऊपर है, मताधिकार करने का अधिकार उसको है, तो हर हाल में आपको मताधिकार करने का अधिकार देना चुनाव आयोग की पहली प्राथमिकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो न्यायोचित है, उचित है, और चुनाव आयोग का काम भी यही है कि हर मतदाता को उसके मत के लिए योग्य करना उसका नैतिक जिम्मेवारी है। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जेडीयू की 25 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। प्रशांत किशोर है ही क्या? कल तक एक प्लानर था, नीतीश कुमार के अंडर में ही काम करते थे। हमारे एनडीए में सबसे पहले मोदी जी के साथ आए थे। हर कुत्ता काशी चल जाएगा क्या? हर कुत्ता अगर काशी ही चला जाए
तो फिर हम लोगों के गलिये में लात डंडा कौन खाते रहेगा? प्रशांत किशोर जी उन्हीं कुत्तों में हैं जो अभी भी खा रहे हैं लात जूता, कल भी खाएंगे। उन लोगों का नाम मत लें तो ज़्यादा बेहतर है। सर बिहार में फ्लाइट उनकी कोई औकात नहीं है। हाँ? क्या करेगी एनडीए सर? हाँ? सर फ्लाइट का मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा, भी जन स्वराज पार्टी को उठा रही है। अब प्लान का मुद्दा आज से नहीं है बाबू, प्लान का मुद्दा बहुत पुराना है और मैं जब पैदा हुआ था तब भी था। इसलिए कि आर्थिक रूप से बिहार जैसे ही अलग हुआ, बिहार जैसे ही दो भागों में हुआ, बिहार और झारखंड, बिहार के पास कुछ नहीं बचा, केवल भालू और लालू जी के अलावा भालू और लालू ही केवल बचा था। परिणाम क्या हुआ कि रोजगार के लिए आप कहीं तो जाएंगे, शिक्षा के लिए कहीं तो जाएंगे, तो लोग पलायन हुए। अब जल्द ही आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग वापस भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को ये अवसर नहीं मिलेगा। सर आखिरी सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? बिहार के लोगों को एक पार्टी के व्यक्ति होने के नाते मैं इतना ही संदेश दूंगा कि सब लोग जात पात समाज व्यक्ति से ऊपर उठकर नैतिकता के आधार पर अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार सोचें। अगर आपको लगता है कि वाकई नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है तो उनकी मजदूरी निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।